अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान की जनरल नॉलेज के रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आई हूँ और वो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आए और वो कौन कौन से और उनका टेन्योर क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे वो थे लियाकत अली ख़ान और इनका टेन्योर था 1947 से 1951 तक। और फिर 1951 को रावलपिंडी में ये मुस्लिम लीग का जलसा कर रहे थे तो इनका जो है इनको गोली लगी और फिर ये इंतकाल कर गए। उसके बाद 1951 में जब ये इंतकाल कर गए तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन इस वक्त 1951 में जो है वो गवर्नर जनरल थे, दूसरे गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। तो फिर उन्होंने गवर्नर जनरल के ओहदे को जो है वो रिज़ाइन किया और ख़ुद जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला 1951 ही को। और इनका टेन्योर है 1951 से 1953 तक। और ये पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं और पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और ये पहले आदमी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वहाँ से बिलोंग करते थे। मोहम्मद अली बोगरा तीसरे नंबर पर है, ये भी ईस्ट पाकिस्तान ही से बिलोंग करते थे। इनका टेन्योर है 1953 से 1955 तक। उसके बाद है चौधरी मोहम्मद अली और इनका टेन्योर था 1955 से 1956 तक। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे हुसैन शहीद सहरावर्दी। इनका जो टेन्योर है इनका था 1957 से ही 1957 तक, यानी कि थोड़ी देर के लिए, चंद महीनों के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, इनका भी टेन्योर 1957 से 1957 तक ही है, इनको भी चंद महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद है सर फिरोज़ ख़ान नून, इनका टेन्योर है 1957 से 1958 तक। 8वें नंबर पर है नूरुल अमीन और इनका जो है वो 1971 से 1971 तक ही इनका टेन्योर है। 7 दिसंबर से लेकर जो है वो 20 दिसंबर तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला, लगभग 13 दिन तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। और 1958 को जब मार्शल लॉ लग गया मुल्क में, फिर उसके बाद 1971 को प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास 9वें नंबर पर जो 9th प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनका टेन्योर था 1973 से 1977 तक। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 से 1973 तक प्रेसिडेंट थे, उस वक्त ये जो नूरुल अमीन थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये बस एक ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक वाइस प्रेसिडेंट है और वो है नूरुल अमीन। उसके बाद है 10वें नंबर पर मोहम्मद खान जुनेजो। इन्होंने दोबारा मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो फिर ज़ियाउल हक ने लगाया था, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया मुल्क में, तो फिर बाद में जो है 1985 को इनको इलेक्ट किया गया और इनका टेन्योर है 1985 से 1988 तक। फिर उसके बाद आती हैं बेनज़ीर भुट्टो और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई फ़ीमेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। और पाकिस्तान में आज तक इनके अलावा कोई भी फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी। और इनका टेन्योर था 1988 से 1990 तक। जब ज़ियाउल हक ने यानी कि 1977 को जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो 8th अमेंडमेंट हुई, जिसके ज़रिए से क्या हुआ कि सदर पाकिस्तान के पास ज़्यादा इख्तियारात हो गए और जो वज़ीर आज़म थे उसके पास कम इख्तियारात हो गए। तो एक आर्टिकल था, आर्टिकल 58(2)B की शिक थी एक, उसके अकॉर्डिंगली वो सदर पाकिस्तान किसी भी वक्त वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को फारिग कर सकता था। तो इस वजह से जो है इनको बेनज़ीर भुट्टो की दौर हुकूमत में जब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि 52B की शिक को इस्तेमाल करके इनको जो है इनकी हुकूमत को और इनकी काबीना को फारिग कर दिया। उसके बाद 12वें नंबर पे हमारे पास आते हैं नवाज़ शरीफ और इनका था 1990 से 1993 तक। और क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 58(2)B की शिक को इस्तेमाल करके कोई भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर उसकी काबीना को फारिग कर सकता था, तो इन दोनों को जो है गुलाम इसहाक खान ने उस वक्त प्रेसिडेंट थे तो इन दोनों को उन्होंने ही 52B की शिक को इस्तेमाल करके इनको फाड़ी। उसके बाद 13वें नंबर पर है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत शुरू हुआ और ये दौर हुकूमत था 1993 से 1997
6 तक। लेकिन दोबारा बदकिस्मती से आर्टिकल 58(2)B की शिक को इस्तेमाल करके उस वक्त के जो सदर थे सरदार फारूक अहमद खान लिगारी, उन्होंने इनको और इनकी काबीना को जो है वो फारिग कर दिया, ठीक है, आर्टिकल 58(2)B की शिक को इस्तेमाल करते हुए। हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो और जो उस वक्त के सदर थे दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो फारिग कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ भी आए 1996 से 1999 तक। दूसरा दौर हुकूमत भी नवाज शरीफ का सदर ही ने फारिग किया आर्टिकल 58(2)B की शिक को इस्तेमाल करके। उसके बाद 15वें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो है ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। इनका टेन्योर था 2002 से 2004 तक। और 2002 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1999 को मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था और फिर 2002 को ये इलेक्ट हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है चौधरी शुजात हुसैन और इनका टेन्योर है 2004 से 2004 तक। चंद माह इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद है शौकत अजीज़, और शौकत अजीज़ ने 2004 से 2008 तक इस मुल्क में हुकूमत की। उसके बाद है यूसुफ रज़ा गिलानी और इन्होंने किया 2008 से 2012 तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद है राजा परवेज़ अशरफ, इन्होंने किया 2012 से 2013 तक इनका टेन्योर रहा। और फिर दोबारा नवाज शरीफ का तीसरा दौर हुकूमत आता है और तीसरा दौर हुकूमत आता है इनका 2013 से 2017 तक। जब 2017 को दोबारा इनको जो है वो उतार दिया गया तो उसके बाद 21वें वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद हक़ान अब्बासी और इनका टेन्योर था 2017 से 2018 तक। अब 2010 यानी कि इनके दौर हुकूमत में जो सदर थे उस वक्त के वो थे जरदारी साहब ने क्या किया, 18th अमेंडमेंट में जो सदर के पास ज़्यादा इख्तियारात थे उसको कम करके प्राइम मिनिस्टर के हक़ में जो है वो ज़्यादा इख्तियारात रख दिए गए। और उसी 18th अमेंडमेंट में जो कि 2010 को पास हुई उसके अकॉर्डिंगली सदर से ये इख्तियार छीन लिया गया कि वो किसी भी वक्त प्राइम मिनिस्टर उसकी काबीना को फारिग कर सकता था। तो इस वजह से अभी तक इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास 22वें वज़ीर-ए-आज़म आते हैं इमरान खान और इनका टेन्योर था 2018 से 2022 तक उसके बाद है 23वें वज़ीर-ए-आज़म जो आजकल है शहबाज शरीफ, इनका टेन्योर है 2022 से अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमारी